That is why I just wanted to let you know that I'm going to use this particular language. So without wasting time, I would like to start the video. So let's start the video. I welcome you all to the channel. I'm your friend Arun Sharma. Now, as I have already told you that in this chapter we are going to learn about more things about the cells, ठीक cells, and cells plays a very vital role in our kind of हमारी बॉडी में, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। क्या बात है यार, स्ट्रोक बढ़ाओ इसका। हाँ अब ठीक है, ये बात हुई ना मिटाने की। तो वी विल बी रीडिंग इट, ठीक है, पार्सल नहीं है, स्ट्रोक इरेजर। चलो हम आगे बढ़ते हैं। सो नाउ दिस इज गोइंग टू बी द टॉपिक दैट आई वांटेड दैट आई एम गोइंग टू टीच यू, ठीक है, दैट इज द कंपोनेंट्स ऑफ द सेल, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दिस ओनली. Now, very interesting thing that I wanted to communicate with you all that a typical human cell it usually take around 24 hours to divide, ठीक है। यानी एक अगर हम एक पर्टिकुलर ह्यूमन सेल की बात करें तो ये तकरीबन तकरीबन जो है 24 आवर लेता है, 24 आवर लेता है मतलब डिवाइड होने के लिए। डिवीजन की जो प्रोसेस है वो हम इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि हाउ आर सेल डिवाइड्स, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, 24 आवर, ठीक है। बट अगर हम बात करें अदर सेल्स की यानी यीस्ट वगैरह की अगर हम बात करें तो अराउंड 90 मिनट लगती है डिवाइड होने में, और हाँ अगर हम ब्लड सेल की बात करें, रेड ब्लड सेल यानी आरबीसी की मैं बात करूँ तो इट टेक्स अराउंड 120 डेज, इट टेक्स अराउंड 120 डेज टू कंप्लीट द साइकिल, ठीक है। यानी रिसाइकल होने के लिए 120 डेज लगते हैं, ठीक है। दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दैट यू कैन नोट डाउन, ठीक है। सो this is the thing that I just wanted to communicate with you all, ठीक है, to let you know. Now let's come to the point. Here we are going to know about the components of the cell. Now cell, as you already know, that plays a very vital role in our body because we are the multicellular organisms, ठीक है, and we have so many cells in our body. So this is the very particular thing that you should know, ठीक है, in the very first, in the very inception, ठीक है। So now if I talk about the cell, so it has certain very vital components, that is the cell membrane, ठीक है, साइटोप्लाज्म हो गया, और तीसरा हमारा न्यूक्लियस। नाउ न्यूक्लियस इज द वेरी वाइटल ऑर्गेनल हम बात करते हैं एक सेल के, ठीक है, ऑर्गेनल्स यानी ऑर्गन्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। क्योंकि सेल भी कहीं ना कहीं अपनी अनोखी उसकी संरचना होती है, उसमें भी काफी सारे जो पार्ट्स होते हैं वो भी अपने अलग अलग फंक्शन करते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक we are human and we have different kinds of organs in our body like kidneys, like liver, like हमारे जो lungs हैं वो भी अलग फंक्शन करते हैं, so they have a kind of separate function to do, ठीक है। तो this thing you need to, ठीक है। now if I talk about the cell membrane, it has certain other functions to do, ठीक है। अब साइटोप्लाज्म प्लाज्म की बात करूँ तो इसके भी अलग फंक्शंस हैं। अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस के भी अलग फंक्शंस हैं, और न्यूक्लियस में आपको पता ही है कि डीएनए वगैरह पाए जाते हैं, ठीक है। यानी न्यूक्लियस तो ऑब्वियसली न्यूक्लियस में पाए जाएंगे ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द दिस सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन इज अ वाइटल थिंग दैट वेरी सिग्निफिकेंट, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो ईच सेल हैज अ लिमिटिंग बाउंड्री, हैज अ लिमिटिंग बाउंड्री। लिमिटिंग बाउंड्री का मतलब समझिए, एक पर्टिकुलर सेल है तो जो भी अगर कोई भी एक प्रोसेस या फिर ये हम बोलें, हम अगर बोलचाल की भाषा में बात करें, अगर कुछ भी घटित होता है, इफ एनीथिंग अकर्स, ठीक है, तो वो इसी के अंदर होगी, इसी सेल के अंदर होगी, ठीक है। और इसकी भी एक लिमिटेड बाउंड्री है, इट कैन नॉट ये जस्ट क्रॉस टू द अदर सेल्स। इफ इट इज गोइंग टू डिवाइड, विल इट बी डिवाइडेड? नो, ठीक है। अगर ये डिवाइड हो तो यही होगा, इसका अलग प्रोसेस क्या पता इसको अलग अगले मिनट में डिवाइड होना हो, ठीक है। तो दो सेल की अलग अलग अपनी जो लाइफ साइकिल चलती रहती है, ठीक है। तो ये चीज होती है, सबकी अपनी अलग अलग एक एक बाउंड्री होती है, ठीक है। द सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा
प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा लेमा, ठीक है। अब ये एक लिविंग मेम्ब्रेन होती है, आउटर मोस्ट इन एनिमल सेल बट इंटरनल टू द सेल वॉल इन प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स में इंटरनल होती है और आउटर मोस्ट होती है इन एनिमल सेल्स, ठीक है। ये चीज यहाँ पर आपको ध्यान में रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। यार ये भला हो कहाँ गया। ये भी मतलब एक तरीके से अगर मैं बात करूँ तो ठीक है, क्या रबड़ वगैरह बहस की टांग। चलिए आगे बढ़ते हैं। भैंस की टंग देखिए, मैं जो है कोयले के लिए यूज़ कर लेता हूँ कभी कभी, ठीक है। इट्स नॉट ऑब्वियसली लैंग्वेज, फाउल लैंग्वेज, वी कैन नॉट कंसीडर इट लाइक दिस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करें, इट इज़ अ फ्लेक्सिबल एंड कैन फोल्ड। फ्लेक्सिबल है और फोल्ड भी हो सकती है, जैसे कि वॉक्यूल्स ऑफ अमोइबा, ठीक है। और फोल्ड आउट भी हो सकती है, फोल्ड इन भी हो सकती है, फोल्ड आउट, फोल्ड अंदर की साइड फोल्ड इन और फोल्ड आउट बाहर की साइड, ठीक है। एज इन द सीडोपोडिया ऑफ अमोइबा। देखिए सीडोपोडिया कहाँ पर है, ये वाला बाहर की साइड फोल्ड है, ये वाला बाहर की साइड है। अब अंदर की साइड ये वाला है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टाइल वॉक्यूल की बात करें, अमोइबा, वॉक्यूल्स ऑफ अमोइबा, ठीक है। अमीबा बोलते हैं वैसे तो हिंदी में, मगर वॉक्यूल्स ऑफ अमोइबा बोल सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द वेरी पर्टिकुलर थिंग यू कैन लर्न। अब बात करें, देखिए एक और चीज की मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ, जस्ट सेकेंड। जो सेल होते हैं उनकी जो डिवीजन की बात होती है ना, वो अलग अलग स्टेजेस की होती है, जो कि आपके चैप्टर इसी में दे रखा है। और जो आपके क्वेश्चंस वगैरह बनेंगे ना, वो यहीं से बनेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए सुडोपोडिया ऑफ अमाइबा आपसे पूछा जाए क्या है, तो ऑब्वियसली ये आउटर जो है क्या है, एक मेम्ब्रेन है, ठीक है। मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन बोल सकते हैं अमाइबा की, ठीक है। और वॉक्यूल्स ऑफ अमाइबा, ये इंटरनल यानी जो फोल्ड इन वाली जो मेम्ब्रेन है ना, सेल मेम्ब्रेन अमाइबा की, वो है, ठीक है। फ्लेक्सिबल। तो ये चीजें जैसे कि वर्ड टू वर्ड आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। सूडोपोडिया अमोइबा और ये आपका वोक्यूल्स ऑफ अमोइबा, ठीक है। ये चीज आपको एक बार ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड। ऑब्वियसली यू शुड हैव दिस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो प्रोटीन से और लिपिड से बनी हुई होती है, ठीक है। ये चीज क्लियर आपको। चलिए, several models were proposed regarding the arrangement of the protein and lipid, the fluid mosaic model। ये एक मॉडल दिया गया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन आखिरकार बनी कैसे रहती है, उसकी क्या स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर जो सिंगर सिंगर और निकोलसन के द्वारा प्रपोज करी गई थी 1972 में, इसको वाइडली एक्सेप्ट नहीं, सबने कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लिया था, ठीक है। अब इसकी कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ, बनी हुई होती है लिपिड लेयर की, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड बाइलेयर। अब कौन सी होती है देखिए, एक तो ये वाली, जस्ट ये वाली और ये वाली, इसको लिपिड बाइलेयर बोला जाता है। अब यहाँ पर देखिए, देख सकते हैं आप, एक ये वाली है और एक ये वाली है, लिपिड बाइलेयर, ठीक है। फ्लॉस्फोलिपिड, सॉरी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ठीक है। ये आपकी जो है बाइलेयर से बनी हुई होती है, ठीक है। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी पड़ेगी। अब into which a variety of globular protein are enabled। globular proteins, ऑब्वियसली अभी दिखाता हूँ मैं आपको कौन से वाले की बात कर रहा हूँ मैं। ये देखिए, ये बात, सॉरी कौन सा वाला है, ये वाली प्रोटीन होगी, और आपकी ये भी प्रोटीन होगी, ये भी प्रोटीन होगी, ठीक है। अब ये जो है ये इंटीग्रल प्रोटीन है, ये आपने देखा होगा जो लहरती हुई जा रही है हेलिकल स्ट्रक्चर की तरह, ठीक है। तो ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स है, ठीक है। ये मेम्ब्रेन में ही इंक्लूड होते हैं। अब मेम्ब्रेन में देखिए, मेम्ब्रेन में काफी सारे सेल्स वगैरह भी होते हैं, सेल की अलग से मेम्ब्रेन भी होती है, ठीक है। अब मान लीजिए हमारा एक टिश्यू है, हमारे एक टिश्यू है, उसमें काफी सारे सेल होंगे, छोटे 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 छोटे, उनकी एक मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर ये है।
अब ये जो मेम्ब्रेन है किस तरीके से बनी होती है, ये लिपिड बाइलेयर होती है, ठीक है। ये बात फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी होगी, मैं आपको जस्ट आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। इफ यू वांट यू कैन रिमेम्बर इट और यू कैन जस्ट डिस्कार्ड इट फ्रॉम योर माइंड, ओके। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ईच फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल हैज टू एंड्स, दो एंड होते हैं, ठीक है, ऑब्वियसली दो ही एंड होंगे, ठीक है। आउटर हैड हाइड्रोफोलिक, हाइड्रोफिलिक दैट इज वाटर अट्रैक्टिंग, देखिए यहाँ पर दे रखा है क्या, एक मिनट, यहाँ पर नहीं दे रखा है, यहाँ दे रखा होगा, फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है, देखिए हाइड्रोफिलिक तेल, ठीक है, ये हाइड्रोफिलिक तेल है आपकी जो है, ठीक है। और ये हाइड्रोफिलिक हेड होते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से निकलती है, ये टेल होती है नीचे की साइड जो तेल, मार्कर दूसरा कौन सा, वाइट 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 वाइट, ये वाली जो टेल, ठीक है, ये टेल देखिए येलो कलर की, डार्क येलो, ठीक है। तो ये टेल्स, और यहाँ पर जो इसके हेड होते हैं जहाँ से ओरिजिनेट होती है, ठीक है, हेड, मुंह ऊपर वाला मुंह, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हाँ देखिए, मैंने आपको बता दिया टेल पॉइंटिंग, सेंट्रली हाइड्रोफोबिक, वाटर रिपेलिंग, ठीक है। अब ये जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर अरेंज इन टू डिफरेंट फेज, टू डिफरेंट फेज में अरेंज होते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, अंदर की साइड वाले, दीज प्रोटीन्स आर प्रेजेंट ऑन द आउटर और इनर सरफेसेस, जैसे कि ये वाले हो गए, ये वाले, ठीक है, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ठीक है। अब ये इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं जो दोनों लेयर पर कहीं ना कहीं क्रॉस ट्रांजैक्ट होते हैं, ट्रांसवर्स होते हैं, तो ये वाले प्रोटीन की बात हो रही है यहाँ पर देखिए, इंटीग्रल प्रोटीन, सॉरी, इंटीग्रल प्रोटीन, ठीक है। और ये आपका जो ट्रांसपोर्टेड प्रोटीन, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो दोनों लेयर को आपस में कनेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। जिसमें ये वाला, ये आपने देखा होगा वॉल्यूम वॉक्यूल पाया जाता है, ठीक है, एक तरीके का स्पेस, ठीक है। और ये आपके हमारे पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं जो कहीं ना कहीं एक ही लेयर से एसोसिएटेड होते हैं, ठीक है, कनेक्टेड होते हैं, ये बात आपको यहाँ पर समझनी है। चले आगे। अब ये देखिए आपको सारे का सारा, ये ग्लाइकोप्रोटीन है, ठीक है, ये मेम्ब्रेन का ही पूरा का पूरा कहीं ना कहीं एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि एक तरीके से स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन की। और ये जो साइटोस्केलेटन है इसका काम है सपोर्ट को प्रोवाइड कराना, ठीक है, प्रोटीन फिलामेंट को, ठीक है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर फंक्शंस देख लेते हैं सेल मेम्ब्रेन का। ये कहीं ना कहीं सेल को कहीं ना कहीं बंद कर कर रखती है, बड़ा वाला सेल को बंद कर कर रखती है, इसके फिलामेंट को, जस्ट सेकंड, मार्कर कोई बड़ा नहीं है क्या, चार का है ये, थिकनेस बड़ा होगा और इसे आपको ग्लू में लेकर आओ, ठीक है। अब ये है, ये देखिए यहाँ पर, क्या ही कर, हाँ, तो यहाँ पर जो सेल है, सेल मेम्ब्रेन कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करती है पूरे के पूरे सेल को, ठीक है। शेप प्रोवाइड करती है, कभी कभी शेप जो है एक एलोंगेटेड भी हो सकती है, एक स्फेरिकल भी हो सकती है, एक राउंड भी हो सकती है, और तरह तरह की शेप्स होती हैं। प्लांट सेल में तो काफी आप शेप देखोगे सेल्स की, बड़े भी होते हैं सेल्स और काफी छोटे भी होते हैं सेल्स, ठीक है। it allows uh, it allows transport of certain substances into out of the cell but not all the substances, so much it is termed as selectively permeable, selectively permeable। अब ये क्यों होती है selectively permeable, ये आपको एक बार मुझे बताना है, कमेंट कर दीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या समझ में आता है selectively permeable। पॉज करिए वीडियो और कमेंट में लिखिए, लिख दिया, चलिए। अब सेमी परमेबल का मतलब यही है कि ऑब्वियसली यार सारे के सारा जो इतने भी सब्सटेंस हैं एक सेल के अंदर अगर कुछ भी पाया जा रहा है,
माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह भी है, और अदर अदर जो सब्सटेंसेस हैं वो भी पाए जा रहे हैं, न्यूक्लियस भी है। अगर वो सारे के सारे इसको बाहर निकाल देंगे, साइटोप्लाज्म भी होता है, वो सारा का सारा अगर सेल से बाहर चला जाएगा तो ऑब्वियसली सेल में बचेगा ही क्या, फिर तो वो डेड सेल हो जाएगा ना। तो इसलिए ये एक सिलेक्टिवली परमेएबल होती है। कुछ ही सब्सटेंसेस होते हैं जो सेल के आर पार जा सकते हैं। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे उसके बारे में भी। ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स सच एज ग्लूकोज, अमीनो एसिड और वाटर, मिनरल आयन, ठीक है, और ग्लूकोज वगैरह, ये सब ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल होते हैं। अब ठीक है, सम मॉलिक्यूल्स कैन बी ट्रांसपोर्टेड, सम जो है वो ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, वही मैं बता रहा हूँ कौन कौन से ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। ग्लूकोज, अमीनो एसिड, वाटर, मिनरल आयन, ये सारी चीजें। ठीक है, अब ये डिफ्यूजन का मतलब क्या है? डिफ्यूजन का मतलब होता है कोई एक सब्सटेंस है, मान के चलिए दो सेल्स हैं, दो सेल्स हैं, ठीक है, दो सेल्स हैं, और दो सेल्स में एक लोअर मतलब कॉन्सेंट्रेशन का है, एक हायर कॉन्सेंट्रेशन का है। तो डिफ्यूजन में क्या होता है कि जो रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन है ना, जो सब्सटेंसेस होते हैं ग्लूकोज, अमीनो एसिड, वाटर, मिनरल वगैरह, ये हायर से लोअर की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली हर जगह यही होता है, ऑस्मोसिस में भी यही होता है। ठीक है, ऑस्मोसिस में यही होता है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टू द हायर रीजन ऑफ द लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल। ठीक है, मॉलिक्यूल जो वाटर मॉलिक्यूल वो ट्रैवल करते हैं, ठीक है, जो रीजन है हायर कंसंट्रेशन का, वहां से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। ठीक है, ये बात आपको समझ में एक एक वर्ड में आपको पढ़ा रहा हूँ, सो दैट कि यू पीपल नो इन अ बेटर वे व्हाट योर बुक इज सेइंग। ठीक है, बिकॉज बुक इज द पेनेसिया, पेनेसिया फॉर योर एग्जामिनेशन। ठीक है, अब देयर इज नो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। ठीक है, एक्सपेंडिचर एनर्जी का एक्सपेंडिचर मतलब बिल्कुल यही है कि जब ये मॉलिक्यूल ट्रांसफर होते हैं, इसमें एनर्जी की बिल्कुल भी खपत नहीं होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जैसे कि कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो मतलब ट्रांसपोर्ट जो है, ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहे हैं, दे आर नॉट एबल टू ट्रांसपोर्ट, नॉट एबल, सो दे नीड सर्टेन एनर्जी, और उसी एनर्जी को बोलते हैं एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। वो जो एनर्जी लगती है ना उस ट्रांसपोर्टेशन, उस एक्टिविटी को करने के लिए, उसको बोलते हैं एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। देखिए मैंने जो ना 12th में पढ़ी थी अपनी बायो, ठीक है, उसके बाद से मैंने वो बायो नहीं पढ़ी है, एंड नाउ आई एम टीचिंग यू ऑल। ठीक है, और मैं पढ़ भी रहा हूँ और आपको पढ़ा भी रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद से मैंने नहीं, मगर इतना है कि मैं जो ना उस चीज को जो मैंने पढ़ा है उसको मैं रिवाइव कर सकता हूँ, उखाड़ कर लेकर आ सकता हूँ, एंड दैट इज व्हाई आई एम टीचिंग। ठीक है, आपकी भी हेल्प हो जाएगी, तो मुझे तो मजा आता ही आता है पढ़ाने में। ठीक है, अब ये आप पर डिपेंड करता है, अगर आपको पढ़ना है तो पढ़िए, नहीं पढ़ना तो भाई अपने दूसरी वीडियो देखिए कहीं पर जहाँ पर भी आपको अच्छा लगे। ठीक है, आई एम नॉट फोर्सिंग यू जस्ट टू वॉच माय वीडियो, अगर आप वॉच कर रहे हैं तो ऑब्वियसली सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अगर आप यहाँ तक आए सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है, एंड दीज वीडियोज आर गोइंग टू हेल्प यू इमेंसली इन योर एग्जामिनेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बल्क ट्रांसपोर्ट की बात करें, जस्ट बल्क ट्रांसपोर्ट की बात करें, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो कहीं ना कहीं बल्क में भी जाते हैं, मोटे मोटे सब्सटेंस होता है, वो सेल मेम्ब्रेन जो होता है उनको जो है ना एनगल्फ नहीं कर पाते, एनगल्फ यानी मतलब सटक नहीं पाते, ले नहीं पाते अपने अंदर। ठीक है, तो मेम्ब्रेन ड्यूरिंग द बल्क ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन चेंजेस इट फॉर्म एंड शेप, उसी समय पर इसके जो शेप वगैरह और जो फॉर्म वगैरह है वो कहीं ना कहीं चेंज होते हैं। ठीक है, चेंज होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस यानी बड़े बड़े जो मॉलिक्यूल होते हैं उनको जब मेम्ब्रेन अपने अंदर लेती है, तो वो एक तरीके से पूरा का पूरा ही ले लेती है और एक अलग ही उसकी शेप बन जाती है, जैसे कि यहाँ पर आप देखिए एक पूरा का पूरा नहीं, और जो छोटे छोटे सब्सटेंसेस हैं वो इजीली इन एंड आउट हो सकते हैं, बट बड़े बड़े सब्सटेंसेस जब अंदर जाते हैं तो अलग ही उनकी शेप होती है, अलग ही उनका एक स्ट्रक्चर बन जाता है। छोटे सब्सटेंसेस वाली प्रोसेस को बोलते हैं पिनोसाइटोसिस, और दूसरी होती है हमारी फैगोसाइटोसिस। ठीक है, ये एक्सोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस पासिंग द सब्सटेंस आउट, और एंडोसाइटोसिस टेकिंग द सब्सटेंस इन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर डिफरेंस है। फैगोसाइटोसिस इनटेक ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, इनटेक ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, जो छोटे बड़े सॉलिड पार्टिकल होते हैं थोड़े बड़े, ठीक है, सेल के भी बहुत सूक्ष्म होता है। देखिए ये सेल जो होता है ये एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनल्स में आता है। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गन, ठीक है, बॉडी का ही पार्ट होता है, हमारी टिश्यू जो होते हैं, मतलब टिश्यू जो बनी होती है ऑब्वियसली इन्हीं से बनी होती है, तो इसीलिए आपको पता रहना चाहिए कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है, अब मेम्ब्रेन फोल्ड, फोल्ड आउट, गोइंग राउंड, गोइंग गोइंग राउंड
द पार्टिकल फॉर्मिंग अ कैविटी एंड thus engulfing द पार्टिकल, अपने अंदर ले लिया इस तरीके से, ठीक है। इनटेक ऑफ फ्लूइड ड्रॉप्ड, मेम्ब्रेन fold in and forms a cup of like structure and sucks in the droplet, जैसे कि इस तरीके की ड्रॉपलेट सक कर लेती है और वो अंदर रह जाती है, ठीक है। इस तरीके से ये देखिए, ये अब आपके दिमाग में ज्ञान आ जाए ये सारी चीजें क्यों होती है। देखिए, जो सेल्स हैं उनको भी तो कहीं ना कहीं अपनी एक्टिविटी पूरी करने के लिए, लाइफ साइकिल पूरी करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो कहाँ से आएगा। ऑब्वियसली ब्लड में जितने सब्सटेंस होंगे या फिर कुछ भी हमारा मिनरल प्रोटीन वगैरह जितनी पाए जाते हैं वही तो सेल से लेते हैं, तभी तो अपना काम कर पाते हैं। और वो जो जितनी भी सारी एनर्जी होती है वो कहाँ पर जाकर स्टोर होती है, ऑब्वियसली माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ठीक है। प्लांट्स में जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो एनर्जी का हाउस होता है, ठीक है, पूरा का पूरा वही पढ़ने वाले हैं हम। सेल मेम्ब्रेन रेगुलेट मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंसेस इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। इफ द सेल मेम्ब्रेन फेल्स टू फंक्शन नॉर्मली द सेल, ऑब्वियसली देखिए यहाँ पर भी लिख रखा है, अगर सेल मेम्ब्रेन की फंक्शन नहीं करती है नॉर्मली तो सेल मर जाएगा, डेड सेल में आ जाएगा। आपने कैंसर का नाम सुना होगा, कैंसर सॉरी, पूरा ही मिट गया। अरे कैंसर, कैंसर की बात कर रहा हूँ, CANCER, कैंसर। आपने इसका नाम सुना होगा ऑब्वियसली, ये जो पूरा का पूरा अगर बनता भी है कभी कैंसर कहीं पर भी, तो व्हाट आर दे आर दी डेड सेल जो कहीं ना कहीं एकदम रैपिडली ग्रो हो रही है, ठीक है, रैपिडली ग्रो, रैपिड ग्रोथ ऑफ द सेल्स इन अ पर्टिकुलर एरिया आर टर्म्ड एज कैंसर, ठीक है, कैंसर सेल, ठीक है। और उनका पता नहीं पड़ रहा क्यों ग्रो हो रही है इतने सारे, ठीक है। तो इसीलिए चीज आपको समझ में आएगी। कैंसर के बारे में हम जो ना आगे पढ़ेंगे कि क्यों ऐसा होता है, क्या चीज है क्या नहीं है, हार्मोन्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। तो आई विल बी टीचिंग यू ऑल द थिंग्स, ठीक है। काफी सारी चीजें जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। अब सेल वॉल के बारे में अगर हम बात करें, सेल वॉल भी बहुत सारा कहीं ना कहीं एक तरीके से हमारा रोल प्ले करता है। सेल वॉल जो है सेल को प्रोटेक्ट करती है, सबसे पहली बात यही है कि सेल वॉल सेल को प्रोटेक्ट करती है। और ये एक आउटर मोस्ट सेल कवर होता है जो कि कहीं ना कहीं आउटसाइड प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, जिसको हम सेल वॉल बोलते हैं, ठीक है। अब बैक्टीरियल सेल जो होती है वो पैप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है, ठीक है, पैप्टिडोग्लाइकन से बनी हुई होती है। तो स्ट्रक्चर हम नीचे दे रखी है यहाँ पर, नहीं दे रखी है क्या, नहीं दे रखी भाई साहब, कोई बात नहीं। अब स्ट्रक्चर कैसा होता है, आउटर मोस्ट जो लेयर होती है, नॉन लिविंग लेयर प्रेजेंट इन ऑल द प्लांट सेल्स, ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर सीक्रेटेड बाय द सेल इटसेल्फ, ठीक है। जो सेल वॉल बनती है वो अलग सीक्रेट सेल से सेल के द्वारा बनाई जाती है, ठीक है। और ये जो मोस्टली जो बनी होती है जो सेलुलोज से बनी होती है, सेलुलोज क्या है ये आप एक बार जो ना गूगल कीजिए, ठीक है। सेलुलोज, सेलुलोज हो गया आपका, और सुक्रोज हो गया, सॉरी, ग्लूकोज हो गया, फ्रैक्टोज हो गया, नहीं सॉरी। आप ये जो वर्ड मैंने दिया ना आपको, एक बार आप इन्हें गूगल कीजिए और इनके बारे में पढ़िए और मुझे आकर जो ना बताइए, ठीक है। ये शायद है यहाँ पर स्पेलिंग गलत है, ये ग्लूकोज, ठीक है, यहाँ पर। तो ये सारी चीजें आपको एक बार गूगल करनी है, देन यू हैव टू टेल इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड, ठीक है। यू जस्ट नीड टू जस्ट कमेंट आउट, ठीक है, कि आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, सो दैट कि मुझे पता लगे कि आप भी थोड़ी बहुत मेहनत कर रहे हैं अपनी तरफ से भी, ठीक है। बट ऑल्सो कंटेन अदर केमिकल सब्सटेंसेस सच एज पैक्टिन और लिग्निन, ठीक है। The substances constituting the cell wall is not simply homogeneous, एक जैसे ही नहीं होते हैं। जो सेल वॉल जो बनती है वो अलग अलग सब्सटेंस से बनती है, ठीक है। जिसमें थ्रेड्स भी होते हैं, फाइबर्स भी होते हैं, माइक्रो फाइब्रिल्स भी बोलते हैं उनको, ठीक है। तो फाइबर ऑब्वियसली बहुत छोटी होती है, सूक्ष्म होती है, तो ऑब्वियसली हम अपनी आंखों से तो देख नहीं सकते, उसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। जब आप उन्हें देखोगे तो वहां पर जो थोड़े थोड़े से फ्लैजेला आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है, फ्लैजेलेट्स, ठीक है। तो वो माइक्रोफाइबर ही होते हैं एक तरीके से, ठीक है। इट मे बी थिन 1 micron एंड ट्रांसपेरेंट एज इन द सेल्स ऑफ अनियन पील, इन सम केसेस इट इज वेरी थिक एज इन द केस ऑफ वुड, ठीक है। जो लकड़ी होती है ऑब्वियसली इसी की बनी होती है सेल बॉडी एक तरीके से, ठीक है। इसीलिए जब मैंने आपको
शुरुआत में बताया था यहाँ पर कि जो सेल होते हैं, कहाँ गया, प्लांट में इंटरनल टू द सेल वॉल इन प्लांट, इंटरनल होती है, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको ऊपर बता ही दिया था पहले, ठीक है, कि सेल जो इन सम केसेस इट इज वेरी थिक, थिक होती है सेल्स ऑफ बोथ, जैसे हम बाक बोल देते हैं, ठीक है, छाल जो होती है। फंक्शंस क्या होते हैं सेल वॉल के, क्या फंक्शन है, ऑब्वियसली इनर पार्ट होता है सेल का, ठीक है, डेलिकेट पार्ट होता है थोड़ा सा। आपने एक एग देखा होगा, एग के अंदर की एक झिल्ली होती है, मैम्ब्रेन होता है, सेल मैम्ब्रेन उसी को बोलते हैं, ठीक है। ये सेल को शेप देती है, ठीक है। ये अलाउ नहीं करती है कि डिस्टेंशन हो जाए सेल का, इट इज रिजिड एंड लीडिंग टू द रिजिडिटी, ठीक है। और allows the passage of water and other chemicals into and out of the cells, so that की जो respiration process है ना cells की, चलती रहे और सेल जिंदा रहे, ठीक है। एंड देर आर ब्रेक इन द प्राइमरी वॉल ऑफ द एडिशन, हाँ ये तो मैंने आपको बताया, ठीक है, ब्रेक होते हैं, ठीक है। जैसे कि ये एक सेल है, ये एक सेल है, इसका पूरा बता रहा हूँ मैं, यहाँ पर जो लिखा है ये दोनों, ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड भी होते हैं। जो कनेक्शन कनेक्टेड का जो रास्ता होता है ना, उसको बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है, प्लाज्मोडेस्माटा, या आप बोल सकते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है, जो भी आप प्रोनाउंसिएशन आप करना चाहें, ठीक है, मे बी मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है, यू कैन मेक इट करेक्ट, ठीक है। तो दूसरी चीज है, एक यहाँ पर कहाँ गया, कहाँ गया, मिडिल लैमेला, लैमेला मिडिल लैमेला, ये होता है कि सेल के बाहर की जो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं ना सेल, ये वाली जो लेयर होती है ये काफी हार्ड होती है और ये कैल्शियम से बनी हुई होती है, व्हाइट कलर के आप जो देख रहे हैं, हार्ड होती है, कैल्शियम से बनी होती है, ठीक है। तो सीडो प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है, तो ये दोनों मैंने आपको बता दिए हैं, मिडिल लैमेला और प्लाज्मोडेस्माटा, इनका काम क्या होता है और क्या होता है। जो कनेक्टिंग टिश्यू होते हैं, जो एक दूसरे से कनेक्ट होने वाले पार्ट होते हैं, उनको बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। और जो ये वाली सेल के बाहर की जो लेयर होती है, जिनसे एक दूसरे सेल कनेक्टेड होते हैं, चिपके हुए होते हैं, वो काफी हार्ड होती है, उसको बोलते हैं मिडिल लैमेला, ठीक है। चले आगे, चलिए अब देखिए, यहाँ पर साइटोप्लाज्म होता है, एक सेल है पूरा का पूरा, इसके अंदर लिक्विड काइंड ऑफ सब्सटेंस होगा, साइटोप्लाज्म जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। अब उसमें उसमें भी, और इस पूरे के पूरे को बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, इसमें होता है अंदर साइटोप्लाज्म, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर काफी सारे ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, जिसमें एक न्यूक्लियस भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और वॉक्यूल्स भी होते हैं, और भी काफी सारे जो सेंट्रोइड भी होते हैं, और भी काफी सारे जो उसमें वो पाए जाते हैं ऑर्गेनल्स, ठीक है। तो उस चीज के बारे में आप यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब ये साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, कहीं ना कहीं इसी में सारी सारी जो एनर्जी स्टोरिंग वगैरह भी होती है, यहीं से सारा लेन देन चलता रहता है, इनर एंड आउट, आउटर गोइंग, इन एंड आउट जो गोइंग प्रोसेस होती है सेल के अंदर की, ये सारी यहीं चलती रहती है, ठीक है। दोज दैट ट्रैप एंड रिलीज एनर्जी, उसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। भाई क्या हो गया है, जहाँ पर एनर्जी ट्रैप होती है ताकि सेल बाद में इसको यूज कर सके। ह्यूमन सेल्स में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और जो प्लांट सेल्स होते हैं उनमें भी होता है, मगर प्लांट सेल्स की जो लीव्स होती हैं, जहाँ पर कहीं ना कहीं एनर्जी स्टोर होती है, जब वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस कर रही होती है, तो वो वाली जो जगह होती है उसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, जहाँ पर एनर्जी स्टोर होती है, एनर्जी बन रही होती है, ठीक है। दोज दैट आर सीक्रेटरी और इन्वॉल्व इन सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट, उसको बोलते हैं जो कहीं ना कहीं सीक्रेट करते हैं और ट्रांसपोर्ट में कहीं ना कहीं लगे रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में, राइबोसोम हो गया, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी एपरेटस हो गया, ये इसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बता चुका है, इसका काम क्या होता है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से सेल की पूरी की जो प्रक्रिया है उसको पूरा करने में लगे हुए रहते हैं, ठीक है। ऑर्गेनल्स फॉर मोटिलिटी, सीलिया है, फ्लैजेला, फ्लैजेला ऑब्वियसली सेल को कहीं ना कहीं एक दूसरे, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करने में, एक जगह से थोड़ा सा हिलाने में भी कहीं ना कहीं इनकी मदद करते हैं फ्लैजेला और सीलिया, ठीक है। तो ये मूवमेंट्री पार्ट होते हैं, मोटिलिटी पार्ट होते हैं, ठीक है, सीलिया और फ्लैजेला। अब सुसाइडल बैग्स, लाइसोसोम, ठीक है, सुसाइडल बैग्स भी होते हैं जैसे कि लाइसोसोम। तो ये लाइसोसोम का मतलब क्या होता है, ये एक तरीके की मेम्ब्रेन होती है, जो कहीं ना कहीं एनक्लोज होती है, एनक्लोज्ड ऑर्गेनल्स, जिसमें एनक्लोज ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, जिसका काम होता है कि जो प्रोटीन वगैरह होती है, लिपिड वगैरह होते हैं, उनको ब्रेक डाउन करना और अपनी एक डेस्टिनेशन तक पहुंचा देना, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई, ठीक है। पॉलीमर्स कॉल्ड द प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, ठीक है, ब्रेक डाउन करते हैं उनको, ठीक है।
तो आगे बात करते हैं यहाँ पर। न्यूक्लियस विच कंट्रोल्स ऑल एक्टिविटीज ऑफ द सेल एंड कैरीज द हेरिडेटरी मटेरियल। ऑब्वियसली न्यूक्लियस में हेरिडेटरी मटेरियल होगा। अब मान कर चलिए एक प्लांट है, प्लांट सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, ऑब्वियसली इसमें जो न्यूक्लियस होगा वो अगला वाला जब बनेगा ना, दूसरा प्लांट उगेगा, तो वो सारे के सारे जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, आम के पेड़ से आम बनाते हैं तो कैसे बनते हैं, तो इसलिए आम के जैसे ही बनेगा ना, तो आम से आम निकलेंगे। आपने देखा होगा कि सबके ह्यूमन के फेसेस जो होते हैं वो कहीं ना कहीं डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। हाउ हाउ दे आर डिफरेंट। आम मैंगोज की बात करूं, मैंगोज की बात करूँ तो इनमें भी तो वैरायटीज होती है, कोई लंगड़ा है, कोई चौसा है, कोई देसी है, कोई वगैरह वगैरह, बहुत सारी वैरायटीज होती हैं मैंगोज में भी। तो ऐसे ह्यूमंस में भी होती हैं, क्यों? क्योंकि दे हैव डिफरेंट जेनेटिक मटेरियल फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। ठीक है, तो ये चीज भी आपको यहाँ पर समझनी है। ठीक है, चलिए। अब माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट एनर्जी ट्रांसफॉर्मर, ये कहीं ना कहीं क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों की एनर्जी ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया है वो एनिमल और प्लांट में दोनों में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट जो ग्रीन वाले प्लांट में, ग्रीन सेल्स यानी लीव्स वगैरह हो गया, कोई ग्रीन स्टेम हो गया, जैसे कि केले का पेड़ पूरा का पूरा ऊपर से नीचे तक केले का पेड़ जो हरा हरा ही रहता है। ठीक है, अगर किसी पेड़ का जो शुरुआती दौर है उसमें जो स्टेम है, उसका जो मेन पार्ट है ये वाला, जिसपे ये पत्तियां बनती हैं, ये वाला जो पार्ट है ग्रीन है, तो ऑब्वियसली उसमें भी क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा। तो यहाँ पर भी एनर्जी वगैरह जो स्टोर होती है वो भी कहीं ना कहीं फोटोसिंथेसिस में काम करता है। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, सिंगुलर जो फॉर्म है इसकी माइटोकॉन्ड्रियोन है। ठीक है, इसको माइटोकॉन्ड्रिया बोला जाता है। ठीक है, इसकी जो माइक्रोस्कोपिक की जो लाइट, जैसे कैसे देख सकते हैं, इसके जो वो है साइज, वो है 1 म्यू मीटर यानी माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर, 0.5 से 1 माइक्रोमीटर तक इसका साइज होता है। जो यूजुअली नंबर होते हैं जो हजारों से लेकर थाउजेंड तक नहीं, 100 से लेकर थाउजेंड तक जाते हैं एक सेल में, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइक्रोमोना। ठीक है, एक जो माइटोकॉन्ड्रिया है, एक माइटोकॉन्ड्रिया वो एक ही चीज में पाया जाता है एल्गी में, जिसे हम माइक्रोमोनास बोलते हैं। बाकी जो स्मॉलेस्ट जो माइटोकॉन्ड्रियाज हैं वो 100 से लेकर थाउजेंड तक भी होते हैं। ठीक है, अब स्ट्रक्चर जो होती है जनरली, जनरल प्लान ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया ऑब्जर्व बाय मींस ऑफ माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर दिखा रखा है, आप पहले ये समझिए। देखिए इनर मेम्ब्रेन, ये आप देखिए, एक मिनट मैं इसको छोटा कर देता हूँ। ये आपकी इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये मैट्रिक्स है, कैसे फोल्ड हो रही है कैसे नहीं हो रही है। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन ये वाली, इंटर इंटर मेम्ब्रेन ये वाली इंटर मेम्ब्रेन है, जो बाहर भी कनेक्ट हो रही है। ये इनर मेम्ब्रेन है यहाँ पर ये वाली, ये वाली इनर मेम्ब्रेन है। ग्रेन्यूल्स यहाँ पर पाए जाते हैं ये। ठीक है, डीएनए यहाँ पर ये मिलता है, डीएनए, एटीपी सिंथेसिस पार्टिकल एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, क्रिस्टा यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, राइबोसोम यहाँ पर होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन ये रही। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई। चलिए, वॉल, वॉल जो होती है, ये वाली वॉल जो होती है किससे बनी होती है, अब यही बात हम यहाँ पर करने वाले हैं। डबल मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर, आउटर और इनर। ठीक है, आउटर इनर, इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड इनसाइड। इनर मेम्ब्रेन जो फोल्ड होती है इस तरीके से, देख रहे हैं, इनर मेम्ब्रेन फोल्ड है, ये इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, फ्रॉम द प्रोजेक्शन कॉल्ड क्रिस्टा। अब इसी को क्रिस्टा बोला जाता है। देखिए मैंने यहाँ पर भी बताया तो क्रिस्टा इसको बोला। ठीक है, क्रिस्टा विच प्रोजेक्ट इनटू द इनर कंपार्टमेंट कॉल्ड मैट्रिक्स। अब इस तरीके की जो फोल्डिंग है इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, फोल्डिंग है। ठीक है, फंक्शंस, अब इसके फंक्शंस देख लेते हैं। ऑक्साइड पायरुविक एसिड, ठीक है, ब्रेक डाउन द प्रोडक्ट ऑफ ग्लूकोज, ये ग्लूकोज के प्रोडक्ट को कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, जब भी तो एनर्जी बनेगी, ऑब्वियसली जब हम कुछ खाते हैं तो उसमें ग्लूकोज पाया जाता है और वो एक एनर्जी की तरह ही तो काम करता है हमारे शरीर में। ठीक है, दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। अब आपसे ये पूछा जा सकता है ना, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सेलुलर रेस्पिरेशन। Cellular respiration is nothing but the oxidized formic acid to release energy which gets stored in the form of ATP for readily used by the cell. And this process is called known as cellular respiration. और इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है। ठीक है, समझ में आई आपको बात? ये क्या है, एक डेफिनेशन, दिस इज एन
This is the definition of the cellular respiration, which can be asked in your examination. So please ensure that you should read this and you know mold it according to you. ठीक है, जैसे भी आप याद करना चाहें. चले आगे. चलिए, अब a highly simplified flow chart to fat of ग्लूकोज की बात करें, कैसे एनर्जी शो होती है. साइटोप्लाज्म में जाती है. साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म ग्लूकोज एंटर करती है, एंटर द सेल्स, ठीक है, कंटेनिंग 6 एटम ऑफ द कार्बन. फिर इसको ब्रेक डाउन करा जाता है पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स में, जिसमें 3 एटम ऑफ द कार्बन होते हैं. फिर इसको माइटोकॉन्ड्रिया अपने अंदर रख लेता है. एसाइटिल CoA इज द ऑक्सीडाइज इनटू CO2 H2O एंड ATP, जिसको बाद में सेल यूज करता है एज अ एनर्जी के तौर पर. ठीक है, पानी के रूप में, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में और ATP के रूप में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. ठीक है, ये जो पायरुविक एसिड होता है असाइटिल CoA, ये ऑक्सीडाइज होता है. ऑक्सीडाइज होने के बाद ये यहाँ पर काम होता है. अब इसको राइबोसोम वगैरह जितने भी केमिकल्स पाए जाते हैं, लिपिड राइबोसोम, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं इस चीज को कर रहे होते हैं. ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी. अब हम प्लास्टिड्स के बारे में बात करें. प्लास्टिड जो है प्लांट सेल में पाए जाते हैं. ठीक है, मे बी कलरलेस और कलर वाले हो सकते हैं. अगर कलर वाला नहीं होगा तो उसको बोलते हैं हम ल्यूकोप्लास्ट. ये चीजें याद रखनी है आपको कि ल्यूकोप्लास्ट किसको बोला जाता है, क्रोमोप्लास्ट किसको बोला जाता है, क्लोरोप्लास्ट किसको बोला जाता है. ठीक है, दिस इज द वेरी पर्टिकुलर थिंग. जस्ट अ सेकेंड, एक मिनट. ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको जो है ये चीजें आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ल्यूकोप्लास्ट. ल्यूकोप्लास्ट इज नथिंग बट बट a plastid which has no color. ठीक है, if a plant is showing no color then it is having no pigment of any color. ठीक है, पिगमेंट है ही नहीं इसमें कोई. ठीक है, दैट इज व्हाई इट हैज नो कलर. ठीक है, समझ में आपके बात. चले आगे. अब क्रोमोप्लास्ट की बारे में बात करें. क्रोमोप्लास्ट ब्लू भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है. इफ यू आर एबल टू सी अ प्लांट इज हैविंग येलो लीव्स, so definitely he will be having chromoplast. Once you have seen a leaf of a people, so it got turned into the yellow leaf after a few of days, after a due course of time. ठीक है, सो ये चीज भी आपको यहाँ पर समझ में. रेड लीव्स भी आपने देखे होंगे, ग्रीन लीव्स तो दैट यू यूजुअली सी. ठीक है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है उनमें. तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर पता रहनी चाहिए. क्रोमोप्लास्ट की बात करूँ तो ये जो है सारे के सारे ग्रीन प्लांट में पाया जाता है इन द साइटोप्लाज्म सेल्स. ग्रीन प्लांट सेल्स इन द साइटोप्लाज्म. जो क्लोरोप्लास्ट होता है साइटोप्लाज्म में पाया जाता है. ठीक है, इसके जो नंबर होते हैं ये होते हैं. ठीक है, यूजुअली इसका जो शेप होता है वो डिस्क शेप का होता है, मगर जरूरी नहीं ऐसा ही हो. जो रिबन शेप है वो हमें एल्गा में देखने के लिए मिलता है, और स्पाइरोगैरा, एल्गा स्पाइरोगैरा, और कप शेप हमें देखने के लिए मिलता है क्लेमाइडोमोनास में. एल्गी होती है ये भी, एल्गी. ये एल्गा लिखा है, एल्गी पढ़ लीजिए. दोनों ही एल्गी. रिवर्स शेप हमें स्पाइरोगैरा में देखने के लिए मिलता है, कप शेप हमें क्लेमाइडोमोनास में देखने के लिए मिलता है. ठीक है, ये आपका कुछ स्ट्रक्चर है जो क्लोरोप्लास्ट का है. ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये आउटर मेम्ब्रेन है. स्ट्रोमा इज द साइट फॉर डार्क रिएक्शंस, जो डार्क रिएक्शंस होती हैं. ठीक है, लैमेले. ठीक है, ग्रेनुम इज द साइट फॉर लाइट रिएक्शन. ठीक है, जो लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है. फोटोसिंथेसिस यहीं पर होती है. नंबर ऑफ थाइलेकॉइड, ठीक है, पर ग्राम पर ग्रेनम में वेरी. इसका साइज, इसका जो नंबर है वो वेरी कर सकता है. और ये जो थाइलेकॉइड्स है, ये ये वाले. ठीक है, डिस्क जैसे. और ग्रेनम मेड ऑफ डिस्क डिस्क शेप मेम्ब्रेन सैक्स फॉर थाइलेकॉइड्स. ठीक है, ये है थाइलेकॉइड. अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर समझते हैं. थाइलेकॉइड्स a section that contain the chlorophyll. Just a second. Thylakoid that section contain the chlorophyll and serves as the primary site for the light. प्राइमरी साइट फॉर द लाइट. ठीक है, जो डिपेंडेंट होता है रिएक्टर्स का. ठीक है, और यहीं पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस चलती है. ठीक है, ये राइबोसोम, लैमेला, स्ट्रेमा, ड्रॉप ऑफ लिपिड्स. ठीक है, ग्रेनम और स्टार्च ग्रेन्यूल, क्लोरोप्लास्ट, DNA, इनर मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, आउटर मेम्ब्रेन. ठीक है, ये कुछ चीजें हैं आप देख सकते हैं. वॉल मेड अप ऑफ डबल मेम्ब्रेन, दैट इज आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन.
नंबर स्टैक्स लाइक पाइल्स, ग्रुप और ग्रेना, सिंगुलर ग्रेनम, ग्रेनम और पाइल जो है आपका वो ग्रुप है, और ग्रेना जो है एक सिंगुलर फॉर्म है। आर दी इंटरकनेक्टेड लैमेले, आर दी इंटरकनेक्टेड लैमेले। ये चीज कैसे लेते हैं? कलर दूसरा ले लेता हूँ क्या, क्या बोलते हैं? अरे यार अभी तो मैंने सफेद करा था, ये कहाँ पर लिया? कैसे? ये वाले, ठीक है, लैमेले इंटरकनेक्टेड होते हैं ना, यहाँ पर भी लिख रखा है इंटरकनेक्टेड लैमेले, ठीक है। ये जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन, इंटर इनर मेम्ब्रेन, न्यूमरस स्टैक्स पाए जाते हैं इनके अंदर। स्टैक्स यानी पाइल, मतलब एक तरीके से ये डिस्क शेप में, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? ग्रेनम बोलते हैं। सिंगुलर को ग्रेनम बोलते हैं, ग्रुप को क्या बोलते हैं? स्टैक लाइक पाइल्स ग्रुप, ठीक है, जिसे हम लैमेले बोलते हैं। एक लैमेले होती है जो इंटरकनेक्टेड होती है इस इन ग्रेनम से, सिंगुलर ग्रेनम, और जो प्लूरल है वो ग्रेनम, ठीक है। अब ये सैक लाइक स्ट्रक्चर, इसको क्या बोला जाता है? थैलेकोइड, प्लेस ऑन द अबव अदर कॉन्स्टिट्यूट अ ग्रेनम, इसी को क्या बोला जाता है? थाइलेकोइड, ठीक है, जो यहाँ पर पड़ी रहती है। एक मिनट मैं दिखाता हूँ कैसे पड़ी रहती है। ये किसके ऊपर पड़ी है? लैमेले के ऊपर पड़ी है थाइलेकोइड, ठीक है। ये बात देख लीजिए, ध्यान रख लीजिए, समझ लीजिए, चित्र है आपके सामने, और जूम कर कर दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है, और भी हो जाएगा। ये थाइलेकोइड से है, ठीक है, ये लैमेले है, ये स्टैक लाइक ग्रैनल है, क्या नाम है? ग्रेनम और ग्रेनियम। सिंगल को ग्रेनम बोलते हैं, और ग्रेनम स्टैक भी बन जाता है, गड्डी बन जाती है, पाइल्स हो जाते हैं, पाइल अप हो जाते हैं एक जगह पर, उसको ग्रेनियम बोलते हैं, ठीक है। ये अंदर का तो है, आपको पता है क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, अंदर मतलब एक तरीके से म्यूकस जैसी चीजें पाई जाती हैं, चिपचिपी चीजें, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखते हैं, अब ये स्ट्रोमा इनसाइड ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज फिल्ड विद अ फ्लूइड, जिसे हम स्ट्रोमा बोलते हैं, ये वाला फ्लूइड, ठीक है। फंक्शन, क्लोरोप्लास्ट आर द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ऑब्वियसली मैंने आपको बता दिया, प्रोडक्शन ऑफ शुगर फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्लोरोप्लास्ट वर्सेस माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट जो है, कैन यू नाउ विजुअलाइज हाउ दीज टू ऑर्गेनेल्स आर अपोजिट? डिफरेंसेस कहते हैं, एक जो है एनर्जी को जो है कहीं ना कहीं स्टॉक करता है, मतलब लेता है, ठीक है, इट इज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बाय फोटोसिंथेसिस, एक ले रहा है एक छोड़ रहा है, बाय अदर रिलीजिंग द एनर्जी बाय ब्रेकिंग द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बाय रेस्पिरेशन, ठीक है। अब प्लांट जो है वो सांस भी लेते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, सांस भी लेते हैं, छोड़ते भी, एनर्जी छोड़ते भी हैं और एनर्जी लेते भी, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया स्टोर करता रहता है, और फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती रहती है, ठीक है। और वो जो एनर्जी वहां पर रिलीज हो रही है ना रेस्पिरेशन के दौरान, वो जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो तो जा ही रही है, ठीक है, मगर कुछ एनर्जी जो नीचे तक जाती है तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर भी हो जाती है। भाई ये भी बात आपको समझनी होगी, ठीक है। सिमिलरिटीज बिटवीन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट क्या है? सेल्फ डुप्लीकेट हो सकते हैं, मोर ऑफ देयर ओन काइंड विदाउट द हेल्प ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, डुप्लीकेट हो सकते हैं, ठीक है, अपने आप बन सकते हैं, मगर मगर कुछ और चीजें भी हैं कि यहाँ पर उनमें जो डीएनए होता है हेरिडेटरी होता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन देयर ओन डीएनए हेरिडेटरी मॉलिक्यूल, जब भी वो अपने जैसे बना सकते हैं, ठीक है, ये चीज समझ में आई? own DNA as well as their RNA for protein synthesis और genetic material। RNA, ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि RNA प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, डीएनए जेनेटिक मटेरियल कंटेन करता है, ठीक है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल कंटेन करता है, ठीक है। एंड ऑल्सो देयर ओन राइजोम, दे आर टर्म्ड एज सेमी ऑटोनॉमस बिकॉज they are incapable of independent existence outside the साइटोप्लाज्म फॉर अ लॉन्ग टाइम। भाई ऑब्वियस सी बात है, एक सेल है, इसमें ये पाया जाता है, इसमें साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए आरएनए होते हैं,
अगर साइटोप्लाज्म ऑफ सेल ही नहीं होगा तो डीएनए कहाँ जाएगा, वो एग्जिस्टेंस में ही रहेगा ज़्यादा देर तक। ठीक है, बेशक ही अपना खुद का कहीं ना कहीं चीज़ें रेप्लिकेट करते रहते हैं, बट they also need certain kind of environment, certain kind of ambience। ठीक है, तो इसीलिए विदाउट cytoplasm or protoplasm, without a cell they cannot exist। ठीक है, so this is what I wanted to teach you, and this is just one topic I have cleared, but there are so much uh, still remain। ठीक है, I'll be teaching you all the things again। ठीक है, यानी पूरा चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा मैं। ठीक है, तो आप चिंता मत कीजिए इस बात को लेकर कि मैं पढ़ाऊंगा नहीं, आई विल टीच यू एवरीथिंग। ठीक है, सो टिल देन, सो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई हैं। अगर चीज़ें समझ में आई हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। ठीक है, और लाइक भी कीजिए वीडियो को, और चैनल को लाइक कीजिए। ठीक है, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ये ज़रूरी है, और शेयर भी कीजिए। ठीक है, आपको ये बटन दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, लाल लाल वाला, और नीचे भी आपको दिखेगा। ठीक है, सफ़ेद वाला, उसे आप दबा दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए मैं विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद।